ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा साल 2023 में कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान, दान, दीपदान किस दिन किया जाएगा आदि के प्रश्नों के उत्तर आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। और एक बात, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल में जाकर वह देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए अब बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में, या फिर दान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर व्रत धारण करते हैं, तो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा से 32 गुना ज्यादा फल आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के व्रत का, पूजा पाठ का, दान का प्राप्त होता है। इसलिए यह पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं, और अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर ही उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी के साथ इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि पार्वती माता मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी, और उनके आशीर्वाद से संसार का भरण पोषण होता है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है, और कभी भी किसी भी प्रकार का जीवन में अभाव नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं अघन हूँ। अघन यानी कि मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था, और इसलिए इस महीने को युगादि माह कहा गया है, मतलब युग प्रारंभ करने वाला महीना। तो ये महीना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो पास में कोई सरोवर हो या कोई पवित्र कुंड हो तो वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पाता तो ऐसे में अपने घर में ही गंगाजल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं, या फिर जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में जो पूर्णिमा आती है उसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है, और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रत्येक महीने में नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस महीने में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा की विशेष पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के चंद्रमा को अमृत से संचित किया गया है, और इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से अमृत फलों की प्राप्ति होती है। मतलब चंद्रमा की पूजा से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जिसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा
26 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन स्नान, दान, दीपदान इत्यादि सभी किए जाएंगे, क्योंकि इस बार एक ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा? देखिए, 26 दिसंबर को सुबह 4:30 से 5:45 तक इस समय आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में अगर जा पाते हैं तो वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। तुलसी की मिट्टी आज जरूर आपको अपने स्नान के जल में मिलानी चाहिए। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:44 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 26 दिसंबर को शाम को 5:06 पर। चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूर्णिमा का व्रत खोला जाता है और जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी पूर्णिमा तिथि पर संध्या काल में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा से पूर्ण हो जाती है। 26 दिसंबर को राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी पूजा पाठ इस समय में प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। दान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप पहले से दान निकाल चुके हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो राहु काल के समय को छोड़कर बाकी के समय में आप दान कर सकते हैं। 26 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:06 से 12:48 तक। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, लेकिन अगर आप इतनी जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाना चाहिए। कम से कम इतना कर लीजिए कि आप सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने मात्र से समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आपके घर में वास करते हैं। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं या फिर स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करके सत्यनारायण कथा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप सत्यनारायण व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर वह सुन लीजिएगा। देखिए, घर के आसपास अगर शिवलिंग है, भगवान शिव का मंदिर है, तो वहां जाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो घर में ही कर सकते हैं। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अपनी शक्ति, अपने समर्थ के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े दान की सामग्री जरूर निकालिए। आप चाहें तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं या फिर खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। खीर की सामग्री मतलब दूध, चावल, चीनी, ये 3 चीजें। इसके अलावा कुछ दक्षिणा रख दीजिए और इसके अलावा भी आप चाहें तो फल इत्यादि का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ खीर की कच्ची सामग्री का दान कर दीजिए दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या फिर किसी पुजारी को। अगर ब्राह्मण या फिर पुजारी नहीं है आपके घर के आसपास तो किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और फिर जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह तो व्रत करेंगे, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज सुबह और शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। विशेष रूप से शाम के समय संध्या काल में अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी या तिल के तेल का जो भी आपके पास उपलब्ध हो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु के साथ और फिर बैठकर माँ लक्ष्मी की और श्री विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। विश्वास कीजिए, कितनी भी गरीबी आपके जीवन में हो,
अगर आप पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करना शुरू कर दे, मंत्रों का जप करना शुरू कर दे, तो हर प्रकार की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपके अपने विवाह में, या फिर बच्चे बड़े हैं उनके विवाह में बाधाएं आ रही है, घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, या तक कि पितृ दोष हो, तो अगर आप पूर्णिमा तिथि पर दान करते हैं, स्नान करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो हर प्रकार की परेशानी से आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को कच्चे दूध से, यानी कि गाय के कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए, और ये सभी को करना चाहिए। और घर के आसपास अगर कहीं पर भी मंदिर हो किसी भी देवी देवता का, तो वहां जाकर आपको दीपदान करना है। कोई देव वृक्ष हो जैसे कि पीपल का, आंवले का, या फिर बट वृक्ष, बिल्व का वृक्ष हो, तो वहां पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। घर में तुलसी के पास दीपदान आपको करना है। कोई भी पवित्र पौधा अगर आपने अपने घर में लगा रखा है, तो वहां पर भी दीपदान करना है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दीपदान संध्या काल में जरूर करना है। तो ये पूर्णिमा तिथि के कार्य है जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इस विधि से अगर हम पूर्णिमा तिथि पर नियम पूर्वक पालन करते हैं नियमों का, तो विश्वास कीजिए परेशानी कोई भी हो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो उपयोगी होगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।